हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हीरोन्स फार्मूला को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है इस फार्मूले को कैसे निकालें। ठीक है। तो ये जो फार्मूले थे, जैसे कि कोई ट्रायंगल है, अगर उसका स्क्वायर निकालने एरिया सॉरी निकालने हैं, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करते थे, उसका एरिया फाइंड करते थे। तो चाहे ट्रायंगल कोई सा हो, मतलब आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, तो कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम सभी ट्रायंगल्स के जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि शायद आप क्लास 9th में अप्रोक्स पढ़े होंगे। ठीक है। तो आज हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है बेसिकली जो बात है, वो जैसे कि एक ट्रायंगल है। जैसे कि मान लो ये क्या है, सॉरी, एक मिनट। जैसे एक ट्रायंगल बना दिए, मैं ट्रायंगल बनाया। सॉरी, फिगर थोड़ा दूसरी तरह बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है। और इसके सामने वाला साइड मान लीजिए ए है, और बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, और ये स्मॉल सी। ये एक तरह का ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल, हमको पता तो नहीं है ये कौन सा ट्रायंगल है, कि आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है, ये तो पता नहीं है मुझे। तो हम जो है इसको, अगर इसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो और इसमें एक चीज बता दें तो, एस क्या होता था। जो एस होता था, ये क्या होता था, सेमी पेरीमीटर होता था ना, सेमी पेरीमीटर, है ना। तो सेमी पेरीमीटर यानी एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, है ना। ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो ये होता था क्या, एस होते थे। तो देखो, हम क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन देते हैं। ठीक है, किस पे, बीसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन दिए, और जिसका हाइट जो है एच है, और 8 पॉइंट मान लो डी। ठीक है। तो लेट जो एच है, एच यानी ए डी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी, 8 पॉइंट डी, 8 पॉइंट डी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब देखो, जब परपेंडिकुलर कर दिए, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, और टोटल कितना है, ए है ना। तो अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं, तो टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा ए माइनस एक्स। क्या बन जाएगा, ए माइनस एक्स बन जाएगा। अब जब ये बन जाएगा ए माइनस एक्स, तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर देंगे हम लोग, जब राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, देखो ये ए डी एंड सी, ये जो एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अगर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या लगा सकते हैं बताओ, ये बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, सॉरी ये क्या है, बी है ना, ये बी है। तो ये बन गया क्या था, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रूट अंडर। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन वन बना देते हैं, इसको इक्वेशन वन बनाते हैं, और ये इसका फॉर्मेट आ गया। तो अभी कौन सा ट्रायंगल की बात की है, ए डी सी ट्रायंगल का ना। अब क्या करते हैं, अब करते हैं एक और ट्रायंगल बनाते हैं, इसी ट्रायंगल में है जो है दो, इसी एक ट्रायंगल जैसे ए बी सी है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, एक बना ए डी सी, एक बना ए डी बी। तो अभी हम ए डी बी की बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या है, सी है ना। यहाँ पे जैसे बी था, तो यहाँ पे क्या है, सी है। तो सी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए रूट अंडर, सॉरी, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी, ये है ना, ये ए है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या ऐसा होगा ना। देखो, ये है हमारा जो बी डी है, वो कितना है, ए माइनस एक्स है। ए बी कितना है, ए बी हमारा सी है, और ए डी कितना है, एच है। तो इस तरह से निकल के आ गया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलो अब इसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, तो ये बन गया एच स्क्वायर,
और ये बन जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। और अब x का वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो लिख देते हैं ऑन पुटिंग दिस वैल्यू x, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू x। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट करेंगे अगर तो ये बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या था वहां पे देखो तो, ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू था वो था बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना। ये है बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2a। एक्स का वैल्यू कितना है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर से स्क्वायर मर गया, है ना। अब क्या करते हैं, इस पार्ट को एक साइड, इस पार्ट को जो है एक साइड कर देते हैं, मतलब एलएचएस या आरएचएस साइड, बाकी को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें, ए स्क्वायर हम सी को इधर भेज देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, मतलब आरएचएस को एलएचएस में भेज देते हैं इसको। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या ऐसा होगा ना, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ए स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर बनेगा माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और ये बनेगा स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या ऐसा होगा ना, बिल्कुल। अब क्या करते हैं हम, 4a स्क्वायर को दूसरे साइड भेज देते हैं, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से देखते रहिए, कुछ नॉर्मल सा और जो कैलकुलेशन है वो कर रहे हैं। इसको क्या कर दें, 4a स्क्वायर, मतलब जो आप नॉर्मली 8 9 पढ़े होंगे कि गुना है, मल्टीप्लाई है तो उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, एडिशन है तो उसको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है, दूसरे साइड जाता है, तो बस ये रूल लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अब हमको एच, चूंकि जो एच है वो हमको फाइंड करना है, तो एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एच स्क्वायर को एक अलग साइड कर देते हैं और बाकी को इधर। तो अगर हमको एच स्क्वायर को लगाना है, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2, सॉरी का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। और ये कितना है, बाई क्या है, 4a स्क्वायर, ऐसा है ना। तो अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, स्लाइड में जाके इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये बन गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू, और नीचे एलसीएम जब लेंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा कितना, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसा बनेगा ना, देखो ये बन के आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, क्या ऐसा बनेगा, देखो एलसीएम लिए हैं बस और कुछ नहीं किए, ठीक है, ठीक है, इतना कर दिए। अब अगर हमको एच स्क्वायर हो गया यहाँ तक, तो देखो ये जो फॉर्मेट है, यानी एक मिनट, इसको क्या करते हैं हम, 2ab का होल स्क्वायर करते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है क्या, जो एक फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ से एच स्क्वायर निकल के आ गया कि 2ab, अभी ए प्लस बी लगा रहे हैं तो ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, 2a टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म बन के आ गया। अब जो है, देखो ये जो फॉर्म किस प्रकार का बन रहा है, ये देखो तो फॉर्म ए प्लस बी का उसका बन रहा है क्या, और यहाँ भी कुछ बनेगा, मतलब अगर कॉमन ले लेते हैं, तो चलो उसको भी करते हैं। तो ये बन के आ गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक फॉर्म। फिर इधर का अगर करना चाहेंगे हम, तो ये देखो तो एक सी स्क्वायर बाहर हो गया, और यहाँ पे अगर ये इस सब में माइनस कॉमन लेंगे
तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, यानी इस प्रकार का बनेगा -2ab। ठीक है, ऐसा बन गया। और नीचे क्या है, नीचे है 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर हो गया। अब देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन रहा है यहाँ पे, इसको फिर ब्रेक करते हैं। तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। ठीक है, ये देखो कितना हो गया, सी स्क्वायर हो गया, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा कितना, 2a का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो है ए प्लस बी प्लस सी हो गया, चलो पहले सबको इसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू, आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, और नीचे बनेगा कितना, 2a का होल स्क्वायर। चलो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा फॉर्म की है, जो कैलकुलेशन है नॉर्मल जनरल फॉर्म कैलकुलेशन है, बस वही किए हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर जो अलजेब्रिक फॉर्म है, बस वही लगाते रहे और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज तो समझो, तो यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी प्लस सी बना। ठीक है, ये कितना बन गया बताओ, ये बन के आ गया हमारा ए प्लस बी माइनस सी, ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर एच स्क्वायर था ना, अगर एच सिर्फ नॉर्मल लिखे हैं तो इधर रूट आ जाएगा ना, तो रूट जब आ जाएगा तो ये बनेगा कितना बताओ, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू, और क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी इंटू, और फिर बनेगा ए, सॉरी ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, कुछ इस प्रकार का फॉर्म बनेगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो 2a स्क्वायर है, तो ये नॉर्मली 2a बन के आ जाएगा, है ना। देखो ये 2a बन के आएगा ना, देखो ये 2a रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब हमको एक चीज शुरुआती में हम पढ़े अभी कि s जो क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना, s होता है। तो अगर हम बात करें a प्लस बी प्लस सी, तो अगर हमको अगर हम क्या करते हैं कि p को जो a प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर है ना, लेट्स से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर है, क्योंकि तीनों साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर कहलाता है। और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, यानी पी बाई 2 के बराबर एस आ जाएगा हमारा। तो ए प्लस बी प्लस सी मैंने इज इक्वल टू पी हो जाएगा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो तो ये जो फॉर्म है ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है क्या, देखो अब हम करते हैं एच को, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पे अगर हम कर दें कि ए प्लस बी और प्लस सी माइनस 2c, तो बताओ कोई वैल्यू में चेंजिंग आएगा क्या, 2c में एक सी चला जाएगा, माइनस सी बनेगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, पी लगा सकते हैं, यानी पी माइनस 2c। ठीक उसी तरह इसका भी करेंगे, तो ये बनेगा कितना, पी माइनस 2b। इसका भी करेंगे अगर नेक्स्ट वाले का, तो ये बनेगा p माइनस 2a। ठीक है यहाँ तक, और नीचे हो गया हमारा कितना, 2a। क्या ऐसा हो गया ना, ठीक है। अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो ये बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, बेस ए माने है ना, यहाँ पे देखो बेस पूरा क्या है, ट्रायंगल का बेस है, और ये हाइट हो गया एच, तो ए नीचे हो गया, यानी कि यहाँ पे जो 1/2 इंटू बी के जगह क्या है, एच ए है इंटू, और यहाँ क्या हो जाएगा, एच क्या होगा, एच हमारा हो गया ये जो वैल्यू अभी तुरंत निकाले, तो रूट अंडर पी इंटू पी माइनस 2c इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c, क्या ऐसा होगा ना, बिल्कुल। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 2a, तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, और ये बन के आ गया फॉर्म हमारा
कि रूट अंडर p इंटू पी माइनस 2a, यहाँ a है, इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c, और नीचे बन के आ जाएगा 4, है ना, 2 इंटू 2 4। बस आ गया है, लास्ट में ये। अब जो है ये हमारा कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, यहाँ बन के आ गया 1/4 रूट अंडर p इंटू पी माइनस 2a इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c, ऐसा आ गया। अब बताओ तो अगर हम 4 को अंदर भेजना चाहें तो वो क्या बन जाएगा, 116 के रूप में आ जाएगा ना। देखो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ तो, p/16, 4 को अंदर कर दिए, इंटू पी माइनस 2a इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो 16 है इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि p/2, देखो कुछ p माइनस 2b, थोड़ा टेक्निक लगा रहे हैं, देखो इसको ऐसा कर दें, मल्टीप्लाई p माइनस 2b/2, और ये बन गया p माइनस 2c/2, क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 2 2 16 हो जाएगा। अब जो है देखो तो कुछ ये p/2 कैसा फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे देखो, जो a प्लस बी प्लस सी क्या है, p है। अगर इसका हमको p/2 करना हो, हम इधर थोड़ा एग्जांपल लेते हैं ये पे, तो p/2 को क्या कर सकते हैं, ये सेमी पेरीमीटर है ना s, p/2 को क्या करते हैं s बना देते हैं, तो बस यहाँ पे वही चीज को कर देना है, p/2 क्या हो गया, हाँ s बन गया, इनटू ये इसको अलग अलग करेंगे तो p/2 माइनस 2a/2, तो यानी a बनेगा, इनटू p/2 माइनस b, क्योंकि 2b/b कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इनटू p/2 माइनस c, हो गया। और p/2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, p/2 को s लगाएंगे, s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये हमारा फाइंड हो गया, और ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, रूट अंडर एस इंटू ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो समझ में आ गया आप लोग को, तो कुछ खास नहीं था, जो हमारा फॉर्मूला है वो बन के आ गया। बस ध्यान में क्या चीज को रखना है कि एक ट्रायंगल बनाना है और एक हाइट लेना है और परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो, ये किए। फिर इसमें जो हम ए बी सी किसी को मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी है ही नहीं कि ये यही होना चाहिए, ये यहाँ भी हो सकती है, कोई बात नहीं, बड़ी बात है, ठीक है। और एस हमारा क्या होता था, सेमी पेरीमीटर होता था, a प्लस बी प्लस c/2, और यहाँ ट्रायंगल लगाया और इस प्रकार का फॉर्म बना, और जो कि यहाँ से बन के आ गया, बस नॉर्मल सा कैलकुलेशंस है, तो समझ में आ गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा जो है टेक्निक लगाना है कि कहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, और कहाँ पे रूट जो नॉर्मल जैसे 4 था तो इसको अंदर कैसे किए तो 16 हो गया, फिर इसको ब्रेक किए 2 2 के फॉर्म में, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।